भगवद गीता में मोक्ष का मार्ग किसे कहा गया है? भगवद गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। मानव जीवन में सद ज्ञानार्जन, सर्व धर्मानुसार निष्काम कर्म, वृत्ति एवं ईश्वर को समर्पित कर भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवद गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। मानव जीवन में सद्ज्ञानार्जन, सर्वधर्मानुसार निष्काम कर्म वृत्ति एवं ईश्वर को समर्पित सर्वस्व समर्पित कर भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कांट का सिद्धांत निरपेक्ष आदेश क्यों कहा जाता है? कांट नैतिक सिद्धांत निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहलाता है क्योंकि इस सिद्धांत में कर्म को उचित तभी कहा जाता है तब वह शुद्ध कर्तव्य पालन के विचार से किया हो। किसी कर्म का मूल्यांकन उसे प्राप्त परिणाम की दृष्टि से स्वतंत्र होता है। निरपेक्ष आदेश का अर्थ है कि नैतिक नियमों का पालन कठोरता एवं बिना किसी अपवाद के किया जाना चाहिए। नैतिक नियमों का पालन देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं होना चाहिए। फिर भगवद गीता में इम्यूनल कांट में दो कोई समानता बताइए। तो समानताएं दोनों ही परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र का समर्थन करते हैं, दोनों ही कर्तव्य पालन पर सर्वाधिक बल देते हैं, दोनों ही भावनाओं को नियंत्रित करने पर बल देते हैं, संकल्प स्वातंत्र को मानते हैं, दोनों ही आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। फिर पूर्णबंदी एवं अपूर्णबंदी कर्तव्यों को परिभाषित कीजिए। कांट ने मनुष्य को समस्त कर्तव्यों के दो भागों में बांटा है, पूर्णबंदी कर्तव्य और अपूर्णबंदी कर्तव्य। पूर्णबंदी कर्तव्य वे कर्तव्य जिन्हें करने के लिए मनुष्य बाध्य होता है। इन कर्तव्यों का प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी परिस्थितियों में पालन करना आवश्यक है, जैसे ऋण चुकाना, आत्महत्या न करना। फिर अपूर्णबंदी कर्तव्य से वे कर्तव्य हैं जिनके संबंध में मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऐसे कर्तव्यों का पालन परिस्थितियों के आधार पर होता है, जैसे कोई व्यक्ति यह निर्णय करता है कि संकटग्रस्त व्यक्तियों में से उसे किसकी सहायता करनी है। फिर नैतिक अभिवृत्ति से क्या आशय है? नैतिक मुद्दों के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोण नैतिक अभिवृत्ति कहलाती है। यह अभिवृत्ति नैतिक विश्वासों पर आधारित होती है। एक प्रशासक में निम्नलिखित मूल्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। तो अपन ने देख लिया है, फिर हटाओ। प्रशासन में तटस्थता से क्या लाभ है? भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि की समस्याओं का प्रशासन से निराकरण किया जा सकता है। अनुचित राजनीतिक दबावों से सिविल सेवकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ आधारों पर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है। फिर भारतीय नव्य वेदांतिक विचारकों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख नव्य वेदांतिक विचारक हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर ऐच्छिक कर्म क्या है? तो ऐच्छिक कर्म वे कर्म जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, संकल्प की स्वतंत्रता होती है, विकल्पों की उपलब्धता होती है, चुनाव की स्वतंत्रता होती है। फिर सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन का स्पष्ट कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद उक्त कथन द्वारा मानवीय जीवन में आने वाली दुर्बलताओं को त्यागने और सामर्थ्य अनुसार परिश्रम करने पर बल देते हैं। आर्थिक दुर्बलता अर्थात गरीबी की समाप्ति करनी चाहिए और राजनीतिक दुर्बलता को समाप्त कर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। राजनीतिक दुर्बलता गुलामी का प्रतीक है। सामाजिक समरसता पर बल दिया। सामाजिक भेदभाव, शोषण आदि सामाजिक दुर्बलता का कारण बनते हैं, इसलिए जीवन की गरिमा व सर्वांगीण विकास हेतु समर्थवान बनकर परिश्रम करना चाहिए। फिर गांधी जी अनुसार ब्रह्मचार्य को परिभाषित कीजिए। तो गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का अर्थ मन, वचन, क्रम से इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, संयम पूर्वक जीवन का संचालन करने को बताया है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का स्वतः पालन नहीं हो सकता है, ना ही स्वाभाविक गुण है। इसके पालन के लिए कठोर व निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्यक्ति के लिए पवित्र विचारों का ग्रहण करना, अच्छे साहित्य का अध्ययन व विद्यार्जन करना तथा संयमित दिनचर्या जिससे तामसिक भोजन का त्याग, अश्लील साहित्य, दृश्यों से दूर रहना आदि सिद्धांत ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करने के लिए प्रतिपादित किए। फिर प्रीत ऋण से उऋण होने का उपाय क्या है? तो प्रीत ऋण माता पिता एवं पूर्वजों के प्रति होता है, जिसके कारण हमारा जीवन अस्तित्व में आया हो। इससे उऋण होने के लिए माता पिता की सेवा, संतानों की उत्पत्ति, पूर्वजों को तर्पण किया जाना चाहिए। फिर प्लेटो के अनुसार न्यायपूर्ण राज्य क्या होता है? तो जब प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग के लिए निर्धारित कार्य को करता है तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, ऐसे समाज में न्याय की स्थापना होती है। वह न्यायपूर्ण राज्य है और जिसका राजा दार्शनिक है।
प्लेटो ने ऐसे राज्य को यूटोपिया कहा है। फिर सुकरात के अनुसार ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? सुकरात ने ज्ञान को सद्गुण माना है। यहाँ ज्ञान का अर्थ तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, ज्ञान का वास्तविक अर्थ है सही गलत शुभ अशुभ के अच्युत अच्युत अनुचित के बीच सटीक भेद को जानना। इसके अनुसार ज्ञान व्यवहार में परिलक्षित होता है। फिर हीगल के कथन मनुष्य बनो और मनुष्यों का सम्मान करो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हीगल के इस कथन के अनुसार मनुष्य का भावनात्मक पक्ष पशुता का प्रतिनिधित्व करता है तथा बौद्धिक पक्ष मनुष्यता का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य बनने का अर्थ है बौद्धिक पक्ष को सशक्त करना और भावनात्मक पक्ष का दमन करना, अर्थात साधारण अर्थों में व्यक्ति को विवेक के अनुसार जीवन जीना चाहिए और व्यक्ति को सिर्फ आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसे दूसरों के स्वतंत्र विवेक व व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए। फिर है महात्मा गांधी के अनुसार अस्तेय के प्रकार, तो मानसिक चोरी, भौतिक चोरी और वैचारिक चोरी तीन तरह के बताए हैं। और चोरी विचार मन में आना, ये मानसिक चोरी, भौतिक वस्तु को चुराना भौतिक चोरी और किसी अन्य के विचारों को समय का बताकर प्रसारित करना वैचारिक चोरी। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार रहस्यवाद क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवीय चरित्र को रहस्यपूर्ण तरीके से दर्शाया है। मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है, वह हमेशा अच्छा वह हमेशा बुरा नहीं होता। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की अभिव्यक्ति माना है। ये घटनाएं अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं, व्यक्ति को विवेकी होना चाहिए। फिर योगक्षेम वहायम में का अर्थ स्पष्ट कीजिए। योगक्षेम वहायम में भगवद गीता से लिया गया एक ध्येय वाक्य है जिसका आशय है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ। मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इसके अनुसार ईश्वर अपने भक्त को वह सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास पहले से उपलब्ध है उसकी रक्षा ईश्वर के द्वारा की जाती है। तो योगक्षेम वहाय में भगवत गीता से लिया एक ध्येय वाक्य है जिसका आशय है कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। ठीक है। तो जेम्स मिल को उत्कृष्ट सुखवादी क्यों कहा गया है? तो जेम्स मिल उत्कृष्टवादी सुखवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने सुख में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया है, अर्थात कुछ सुख उच्च कोटि के होते हैं और कुछ निम्न कोटि के। फिर क्या ऋण की अवधारणा प्रशासन में प्रासंगिक है? यह अवधारणा प्रशासन में भी प्रासंगिक है क्योंकि एक सिविल सेवक को भी समय को समाज के प्रति ऋणी मानना चाहिए और इसी भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, तभी जन सेवा सुनिश्चित होगी। फिर मानवीय मूल्यों को परिभाषित कीजिए। मानवीय मूल्य मनुष्य के गहरे विश्वास हैं, उसके आचरण को प्रभावित करते हैं और ये सही भी हो सकते हैं गलत भी, परंतु उस व्यक्ति को लगता है कि ये सही है। दक्षिणपंथी राजनीतिक अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए। दक्षिणपंथी राजनीतिक अभिवृत्ति के अंतर्गत सांस्कृतिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत धर्म जाति भाषा जैसी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह व्यवस्था में वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार्यता दी जाती है और ये बड़े परिवर्तनों के समर्थक नहीं होते हैं। एक सिविल सेवक के संबंध में वैधता की अनिवार्यता से क्या तात्पर्य है? वैधता की अनिवार्यता से तात्पर्य है कि सिविल सेवकों को सदैव वे निर्णय लेने चाहिए जो कानून के अनुसार हो, इससे जनहितों की रक्षा होती हो, शक्तियों का दुरुपयोग को रोका जा सकता है और तथा मनमाने नियंत्रणों को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर असवाद से क्या तात्पर्य है? असवाद महात्मा गांधी एकादश व्रतों में से एक है जिसका आशय है कि जिह्वा पर नियंत्रण। गांधी जी का मानना था भोजन केवल दूसरों की सेवा के लिए शरीर को बनाए रखने हेतु करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्वाद वृत्ति अस्वाद की भावना के विरुद्ध होती है। अतएव इस व्रत का कठोरता से पालन करके ही ब्रह्मचार्य प्राप्त किया जा सकता है। निजी संबंधों में नैतिकता के मुख्य तत्वों का नाम लिखिए। तो आपसी सम्मान और विश्वास, आपसी स्नेह और देखभाल, उत्तरदायित्वों का निर्वहन, सत्यता, गोपनीयता और त्याग। तो असवाद वापस बताता हूँ। असवाद महात्मा गांधी के एकादश व्रतों में से एक व्रत है जिसका आशय है जीवा पर नियंत्रण। गांधी जी का मानना था कि भोजन केवल दूसरों की सेवा के लिए शरीर को बनाए रखने हेतु करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्वाद वृत्ति अस्वाद की भावना के विरुद्ध होती है। अतएव इस व्रत का कठोरता से पालन करके ही ब्रह्मचार्य प्राप्त किया जाना चाहिए।
किया जा सकता है। ठीक है, फिर है निरपेक्ष सुख से क्या समझते हैं? तो निरपेक्ष सुख के अंतर्गत सुख का प्रयोग साध्य के रूप में किया गया है, अतः स्वतः वांछनीय होते हैं, ये जीवन के परम उद्देश्य होते हैं। जीवन की सभी गतिविधियां इनकी प्राप्ति के लिए ही की जाती है। जैसे कांट के लिए कर्तव्य पालन, भगवत गीता में निष्काम कर्म, जैन धर्म में केवल्य, बौद्ध धर्म में निर्वाण, हिंदू धर्म में मोक्ष, गांधी जी के लिए सत्य, उपयोगिता वादियों के लिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख और मार्क्स के लिए समानता। प्रशासन में नैतिकता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। प्रशासन में नैतिकता के पतन के प्रमुख कारण है राजनीतिक अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति, प्रलोभन एवं संरक्षण, काला धन, आर्टिकल 311 के तहत दिया गया संरक्षण और लाल फीताशाही और भाई भतीजावाद। क्या गांधी जी ने राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप का समर्थन किया? पक्ष में विस्तार से उत्तर दीजिए। तो गांधी जी ने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप का समर्थन किया। गांधी जी ने धर्म की व्याख्या कर्तव्य व सदाचार पालन की रूप में की है। गांधी जी के अनुसार इन सिद्धांतों से विहीन राजनीति व राजनीतिक व्यवस्था आत्मा के बगैर शरीर के समान है। धर्म राजनीति का मार्गदर्शन करता है। वह धर्म के इन सार्वभौमिक सिद्धांतों से किसी राजनीतिक व्यवस्था के जन कल्याण के साध्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे कई चिंतक धर्म के राजनीति में हस्तक्षेप के समर्थक नहीं है। गांधी जी के धर्म का हस्तक्षेप का सिद्धांत इन समर्थकों के विरुद्ध में नहीं, बल्कि वे धर्म की व्याख्या व्यापक अर्थ में करते हुए राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न्यायोचित बताते हैं। गांधी जी धर्मनिरपेक्षता के अपने सिद्धांत में धर्म से दूरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय दिए जाने की वकालत करते हैं। गांधी जी के धर्म की इसी व्यापक विवेचना के आलोक में ही भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन से निरपेक्षता नहीं वरन पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। फिर गांधी जी सपोर्टेड इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स फिर नोलन समिति द्वारा सिविल सेवकों द्वारा बताए हुए आधारभूत मूल्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो वस्तुनिष्ठता, निस्वार्थता, पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व। व्यक्ति के संबंध में प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तित्व के संबंध में सद्गुण सिद्धांत में राज्य की भांति व्यक्ति के कल्याण और आनंदमय जीवन के लिए प्लेटो के मुख्य सद्गुणों की वांछनीयता बताई। व्यक्ति के समभाव के तीन पक्ष हैं: बुद्धि, संवेग, इच्छा। बुद्धि अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष का सद्गुण विवेक, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के समुचित मार्गदर्शन करता है। इच्छा व संवेग को नियंत्रित करता है। संवेग अर्थात भावनात्मक पक्ष का सद्गुण साहस, जो मनुष्य को सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। और इच्छा का संबंध वासना पक्ष है, जिसका सद्गुण है संयम, जो वासनाओं पर उचित नियंत्रण स्थापित करता है। जब व्यक्ति तीनों पक्ष अपने सद्गुणों के अनुसार समुचित कार्य करते हैं तो न्याय सद्गुण का उदय होता है। न्याय एक व्यापक सामाजिक सद्गुण है जिसमें अन्य सद्गुणों का समावेश भी हो जाता है। फिर सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार पर लघु लेख लिखिए। तो मन वचन क्रम में समरूपता व सुसंगता ही सत्यनिष्ठा है। परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्रियों ने सत्यनिष्ठा को दार्शनिक आधार प्रदान किया है। तो अपन ने देख लिया, इसको हटाते हैं। प्रकृति मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी मनुष्य की स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकती। भावार्थ को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण की वकालत की। उन्होंने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के अंधाधुंध उपभोग की प्रवृत्ति की खिलाफत की। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति मनुष्य के उत्तरदायित्व हैं। यह प्रकृति मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी एक मनुष्य के स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकती। गांधी जी का स्वच्छता का नारा भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। गांधी जी ने औद्योगिकरण व पूंजीवाद का इस आधार पर विरोध किया क्योंकि इनमें प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रकृति व पर्यावरण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण होता है। इसलिए उन्होंने ग्राम आधारित स्वराज की वकालत की और वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर एक सिविल सेवक के जीवन में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है? सत्यनिष्ठा सिविल सेवाओं का आधारभूत मूल्य है। यह एक सिविल सेवक 7 अभिलाक्षणिक मूल्यों में से एक है। चूंकि एक सिविल सेवक कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का संसाधन का उपयोग करता है, इसलिए सत्यनिष्ठा बहुत जरूरी है। सत्यनिष्ठा का अभाव भाई भतीजावाद, पक्षपात, भ्रष्टाचार, संसाधनों के दुरुपयोग में परिलक्षित होगा।
फिर कांट के अनुसार शुभ संकल्प क्या है? तो शुभ संकल्प ही एकमात्र ऐसा शुभ है जो अपने आप में शुभ है, जिसे स्वतः साध्य कहा जा सकता है। इसका शुभ होना देश काल, परिस्थिति, परिणाम पर निर्भर नहीं करता। यह सर्वदा व सर्वत्र शुभ है। शुभ संकल्प विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित संकल्प है, जिसका उद्गम भावना ना होकर बुद्धि और यह अभ्यास द्वारा किया गया उचित संकल्प है। फिर संकल्प दृढ़ निश्चय को कहते हैं और मनुष्य स्वभाव में संवेग, भावनाएं, इच्छाएं बौद्धिक संकल्प की पूर्ति में बाधा का कार्य करते हैं। इसलिए कर्तव्य पालन की बाध्यता को आवश्यक माना गया है। यह कर्तव्य पालन की बाध्यता समय के ऊपर नैतिक नियम या कर्तव्य के प्रति सम्मान के कारण स्वीकारी जाती हैं। मनुष्य अपने भावनात्मक पक्ष से निरपेक्ष या स्वतंत्र रहते हुए शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करता है, तो वह नैतिक कर्म होता है। कांट का मानना था कि यदि मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी होता, तो उसके शुभ संकल्प के मार्ग में इच्छाएं, भावनाएं एवं प्रवृत्तियां कभी बाधा नहीं डालती। ऐसी स्थिति में बिना प्रयास के वह शुभ संकल्प करता। परंतु मनुष्य पूर्ण बौद्धिक नहीं है, इसलिए कर्तव्य की चेतना द्वारा बाध्य होकर ही वह शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करता है। पूर्ण रूपेण शुभ संकल्प सिर्फ ईश्वर का हो सकता है, क्योंकि कांट के अनुसार वह पूर्ण बौद्धिक है। शुभ संकल्प की अभिव्यक्ति के बिना किसी प्रयास के स्वत नहीं होती। तो शुभ संकल्प की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रयास के स्वत होती है, इसलिए ईश्वर का संकल्प पवित्र संकल्प कहा जाता है। फिर स्वामी विवेकानंद की व्यावहारिक वेदांत की अवधारणा पर लघु लेख लिखिए। व्यावहारिक वेदांत का अर्थ है परम तत्व ब्रह्म के एकत्व की ऐसी अनुभूति जिसकी अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक गतिविधि में परिलक्षित हो। स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक वेदांत के प्रमुख चिंतक हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना है किसी भी सिद्धांत के तर्क संगत होने पर उसका व्यावहारिक रूप में परिणित होना एक प्रमुख समस्या है। यदि सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में परिणित नहीं किया जा सकता, तो बौद्धिक आयाम के अतिरिक्त उसका कोई मूल्य नहीं। अतः यदि वेदांत धर्म के स्थान पर आरूढ़ होना चाहता है, तो उसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। हमें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में उसे कार्य रूप पंडित करना चाहिए। आध्यात्मिक व व्यावहारिक जीवन के मध्य जो काल्पनिक भेद है उसे भी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि वेदांत एक अखंड ब्रह्म के संबंध में उपदेश करता है। वेदांत कहता है कि एक ही ब्रह्मत्व सर्वत्र व्याप्त है। फिर आप अपने निजी जीवन की आचार संहिता में किन प्रमुख बिंदुओं को रखोगे? तो निजी जीवन हेतु आचार संहिता में निम्न बिंदु सम्मिलित किए जा सकते हैं। पहला, एक से अधिक विवाह नहीं किए जाने चाहिए, दहेज नहीं लिया जाना चाहिए, ना ही दिया जाना चाहिए, माता पिता, बच्चों और जीवन साथी की देखभाल की जानी चाहिए, घरेलू हिंसा में संलिप्त नहीं होना चाहिए, बाल मजदूरी को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, रूढ़िवादी और अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। फिर परिवार द्वारा मूल्य निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? तो परिवार में मूल्य निर्माण में निम्न समस्याएं हो सकती है। परिवार से व्यक्ति विभिन्न नकारात्मक और प्रतिगामी मूल्य सीखता है, जैसे संकीर्णता, अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव। फिर भेदभाव में अलग अलग प्रकार के सदस्य अलग अलग मूल्य सिखाते हैं। कई बार मूल्य विरोधाभासी होते हैं। परिवार के सदस्यों की कथनी तथा करनी में अंतर होता है। इसके कारण व्यक्ति का नैतिकता पर विश्वास कम होता है। एक संस्था के रूप में परिवार कमजोर होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और पारिवारिक दायित्वों पर हावी है। तकनीक के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संपर्क कम हो गया है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य क्या है? सत्य के मार्ग पर चलने हेतु किन आदर्शों का होना आवश्यक है? सामान्य अर्थ में किसी तथ्य को जैसा देखा गया है, सुना गया है के बिना किसी संशोधन के वैसा ही अभिव्यक्त कर देना सत्य कहलाता है। गांधी जी ने इसकी व्याख्या व्यापक अर्थों में की है। गांधी जी ने सत्य की तुलना ईश्वर से की है। इसके अनुसार सत्य ईश्वर है। ईश्वर सत्य है कथन से व्यापक है, क्योंकि एक नास्तिक व्यक्ति भी इस कथन में विश्वास कर सकता है। गांधी जी के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है, इसलिए अपनी जीवनी का शीर्षक सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा है। फिर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक अभिव्यक्ति से बचना चाहिए। व्यक्ति में क्रोध, निंदा, दूसरों के क्रोध सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए स्वाभाविक परिणाम है। व्यक्ति को व्यर्थ की दार्शनिक उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए और सामान्य सूझबूझ से जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के धर्म संबंधी विचारों पर लघु लेख लिखिए। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार धर्म के दो स्वरूप होते हैं, बाहरी और आंतरिक। ये तो देख लिया था।
फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यावहारिक विचारक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर को व्यावहारिक विचारक माना जाता है क्योंकि उन्होंने मानवीय, सामाजिक, सुधारवादी, प्रगतिशील और संवैधानिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने प्रमुखता से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता आदि को अपने विचारों के केंद्र में रखा है। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का विरोध तथा सामाजिक समानता का समर्थन किया है। साथ ही धार्मिक सुधारों में हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता बताई, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, समाज में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया, महिलाओं को सशक्तिकरण का समर्थन किया, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु शिक्षित होने, संगठित होने, संघर्षशील होने की बात कही। सामाजिक लोकतंत्र के विकास, सामाजिक निर्णयों में सभी वर्गों की भागीदारी का समर्थन किया, पूंजीवाद व साम्यवाद का विरोध किया। कर्तव्य व अधिकार में परस्पर संबंध की विवेचना कीजिए। तो ये अपन ने देख लिया था। पर देख लेते हैं, गांधी जी के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि सभी लोग कर्तव्यों का निर्वहन करें तो अन्य सभी के अधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। कर्तव्य पे अधिकारों में संतुलन आवश्यक है। कर्तव्य व अधिकारों में संतुलन आवश्यक है। अधिकार विहीन कर्तव्य सामाजिक व्यवस्था को जन्म देता है और जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता को जन्म देते हैं। अधिकारों का प्रयोग सिर्फ कर्तव्य पालन के लिए किया जाना चाहिए। ज्ञान योग अवधारणा पर लघुलेख लिखिए। तो गीता में ब्रह्म साक्षात्कार व आत्म साक्षात्कार हेतु उपदिष्ट विभिन्न साधन मार्गों में ज्ञान योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञान योग को ब्रह्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के मतानुसार इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं, न ही ज्ञानेन स्वयं दृश्य पवित्रम में विद्यते। सब कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होती है। ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान अंतिम है। इसके पश्चात कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में ज्ञानी समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा और आत्मा को समस्त प्राणियों में देखता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता। जो व्यक्ति सब प्राणियों को नित्य प्रभु में और प्रभु को समस्त प्राणियों में अनुभव करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की साक्षात अनुभूति ही ज्ञान योग का लक्ष्य है। ज्ञान योग में ज्ञान से आशय ब्रह्म ज्ञान व आत्मज्ञान की साक्षात अनुभूति होना है। यह ज्ञान तत्वदर्शी से गुरु से प्राप्त होता है और गुरु का निष्पाप, निस्वार्थी व तत्वदर्शी होना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति हेतु व्यक्ति का श्रद्धावान, जितेंद्रिय व साधना में तत्पर प्रवृत्ति का होना चाहिए। फिर अकर्म, विकर्म व सकाम कर्मों को छोड़कर भगवदीप्त निष्काम कर्म योग का अवलंब ही श्रेयकर है। भगवद गीता में उल्लिखित इस कथन का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो भगवद गीता के अनुसार अकर्म, कम नहीं करना और कर्म का अभाव। भगवद गीता के अनुसार अकर्म यानी कि काम नहीं करना, कर्म का अभाव। फिर विकर्म, अनुचित और निषिद्ध कर्म। और सकाम कर्म, जो आसक्त कर्म, जो सुख फल की इच्छा प्राप्ति से किए जाते हैं। वह निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, फलासक्ति से रहित होकर किए जाने वाले कर्म में से निष्काम कर्म को श्रेष्ठ, जबकि अन्य तीनों को अनुचित बताया गया है। गीता की यह मान्यता है कि व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म का करना अधिकार भी है और कर्तव्य भी। गीता में स्वधर्म की अवधारणा को कर्तव्य पालन से जोड़ा गया है। व्यक्ति के लिए निर्धारित और उचित कर्तव्य पालन को स्वधर्म कहा है तथा दूसरों के लिए निर्धारित कर्तव्य पालन ही विधर्म है, जो विकर्म की अवधारणा के समीप है। गीता के अनुसार कम काम पर ही व्यक्ति का अधिकार है और कर्म फल नहीं। अतः तुम कर्म फल की कामना आसक्ति मत करो। तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म ना करने की होनी चाहिए, कर्म करने की होनी चाहिए। सकाम कर्म बंधन का कारण है, जबकि निष्काम कर्म मोक्ष में सहायक है। कर्म करते हुए जब फल की आकांक्षा या चिंता रहती है तो कर्म को पूर्णता या कुशलता से नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म में कुशलता ही योग परम सत्ता से युक्त होना है। इसलिए कुशलता पूर्व कार्य करने के लिए फल की इच्छा का परित्याग करना आवश्यक है। दूसरी और गीता का मानना है कर्ता केवल कर्म करने में ही स्वतंत्र है। कर्म फल पर उसका न तो नियंत्रण है, न ही उसके अधिकार क्षेत्र में है। राजसिक प्रवृत्ति होने के कारण व्यक्ति को कर्म
तो करना ही है, लेकिन अधिकार क्षेत्रों में नहीं होने के कारण उसके फल की आकांक्षा निरर्थक है। यही निष्काम कर्मयोग है। फिर सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विस्तृत लेख लिखिए। सामाजिक न्याय इस अवधारणा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई, क्योंकि समाज में औद्योगिक क्रांति के कई दुष्परिणाम देखे जा रहे थे, जैसे सामाजिक असमानता का बढ़ना, शोषणकारी गतिविधियों में वृद्धि, मानव जीवन की गरिमा और अधिकारों का हनन। इन स्थितियों से निपटने के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। यह अवधारणा 5 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। संसाधनों तक पहुँच। सभी को समान रूप से संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, जैसे चिकित्सा चिकित्सा और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन। फिर न्याय संगतता, तो संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। जो वर्ग कमजोर है उसे अधिक संरक्षण की आवश्यकता है, फिर इसलिए उसे विशेष अधिकार प्रदान करें। फिर मानवाधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए उसके मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। फिर भागीदारी, सामाजिक निर्णयों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यानी सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। फिर विविधता, समाज में विविध समूह होते हैं और इस विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय में 5 चीज क्या है? संसाधनों तक पहुंच, न्याय संगतता, मानवाधिकार और मानवाधिकार, भागीदारी, विविधता। सामाजिक न्याय 2 प्रकार का होता है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक समतामूलक समाज का निर्माण करना है, जिसमें सभी को समानता, स्वतंत्रता, अवसर और सम्मान उपलब्ध हो। कमजोर वर्ग को विशेष संरक्षण दिया जाए। सामाजिक न्याय 2 प्रकार का होता है। प्रक्रिया न्याय, यह कानून, नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वास्तविक न्याय, यह परिणामों पर केंद्रित है। भारत में इन दोनों प्रकार के न्यायों में संतुलन स्थापित किया गया है, जैसे संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 15, 16, 17, नीति निर्देशक तत्व, कानूनी प्रावधान, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशासन में जवाबदेहिता से क्या लाभ है? प्रशासन में किन माध्यमों से लागू किया जा सकता है? जवाबदेहिता का अर्थ है सार्वजनिक सेवाओं या सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्य, व्यवहार, निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना। सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के दौरान लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य और निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होना व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, जबकि संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ द्वारा किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जवाबदेहिता के लाभ, लोक सेवकों के पास बड़े पैमाने पर विवेकाधीन शक्तियां, विशेषाधिकार और अधिकार हैं, जिनका दुरुपयोग पदानुक्रम के सिद्धांत का पालन न करना करके और सूचना के प्रवाह को अवरुद्ध करके किया जा सकता है। इसलिए भ्रष्ट आचरण को रोकने में जवाबदेहिता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके माध्यम से अधिकारों व कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, अधिकारों का दुरुपयोग रोका जा सकता है, प्रशासन में पारदर्शिता, लालफीताशाही को रोकना आदि कार्य किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपाय उपयोग करके सत्यनिष्ठा का विकास करना, नियमों का सरलीकरण, कार्य व नियमित पर्यवेक्षण वरिष्ठों द्वारा, विभागीय जांच, पदोन्नति, सामूहिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय, सार्वजनिक भागीदारी, सामाजिक लेखा परीक्षा और प्रत्येक सार्वजनिक विभागों के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा, न्यायिक समीक्षा, मीडिया, विधायी नियंत्रण और निरीक्षण, सार्वजनिक जांच, शक्ति और जिम्मेदारी का वैज्ञानिक वर्गीकरण आदि। फिर राष्ट्र के सर्वांगीण विकासार्थ प्रशासनिक तंत्र नैतिक व कुशल होना अनिवार्य है। सिविल सेवकों में नैतिकता उन्नयन के उपायों की विवेचना कीजिए। तो प्रशासनिक विकास की अवधारणा के उदय के पश्चात किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व नैतिक विकास का केंद्र बिंदु अथवा धुरी प्रशासनिक तंत्र है। प्रशासनिक तंत्र समाज अथवा राज्य के संसाधनों का उपयोग करता है, अतः उसका नैतिक व कुशल होना आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार समुद्र में मछली कब पानी पीती है पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार सिविल सेवक जनता के संसाधनों धन को कब स्वहित में प्रयोग करने लगते हैं पता लगाना मुश्किल है। अतः नैतिकता सिविल सेवा व राष्ट्र निर्माण का सर्वोपरि आधार है। और नैतिक सुधार हेतु सुधार के लिए उपाय, ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए जिन्हें नैतिक स्तर उच्च हो। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। चयनकर्ताओं का भी नैतिक स्तर उच्च होना चाहिए। सिविल सेवकों को समय समय पर नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। ईमानदार अधिकारियों की प्रशंसा की जाना चाहिए। पदोन्नति में वरीयता दी जानी चाहिए। प्रशासन में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। इसके स्थान पर लानी चाहिए। इसके लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की जानी चाहिए। वेतन संबंधी असंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। समाज में नैतिकता के स्तर का सुधारने की आवश्यकता है, इसलिए मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर अगला है, सुख को परिभाषित करते हुए जी मूर के अनुसार सुख की विवेचना कीजिए। सुख वह है जो जिससे व्यक्ति की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसलिए यह वांछनीय है। सुख से मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है। सुख का प्रयोग संज्ञा व विशेषण दोनों के रूप में किया जाता है। वह सापेक्ष शुभ व निरपेक्ष शुभ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिनीति शास्त्री विचारक जी मूर के अनुसार सुख को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख एक सरल प्रत्यय है। ये विचार उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया एथिका में व्यक्त किए गए। इसके अनुसार परिभाषा किसी प्रत्यय के भाग के बारे में बताती है। सरल प्रत्यय के कोई भाग नहीं होते, जटिल प्रत्यय के भाग होते हैं। इसलिए जटिल प्रत्यय को परिभाषित किया जा सकता है, परंतु सरल प्रत्यय को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सुख का प्रत्यय एक सरल, अविश्लेष्य, अद्वितीय, अपरिभाष्य और निरप्राकृतिक प्रत्यय है। सुख का प्रत्यय अद्वितीय है क्योंकि इसके जैसा और कोई प्रत्यय नहीं है। यह नीतिशास्त्र को मूल प्रत्यय है। फिर यह अविश्लेष्य, अपरिभाष्य है क्योंकि इसके कोई भाग नहीं है। यह निरप्राकृतिक है क्योंकि इसे प्राकृतिक गुणों के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। मूर के अनुसार जब हत जब हम किसी निरप्राकृतिक प्रत्यय को प्राकृतिक गुणों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तो प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न होता है। फिर लोक सेवकों का द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधा की व्याख्या कीजिए। क्या अंतरात्मा इसके समाधान में सार्थक होगी? विवेचना कीजिए। तो लेख सेवकों द्वारा सार्वजनिक जीवन में तथा कर्तव्य निर्वहन के दौरान विभिन्न नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य तौर पर दुविधा निम्न महत्वपूर्ण संबंधों से उत्पन्न होती है: सिविल सेवक एवं राजनीतिक नेतृत्व। कर्तव्य निर्णय के दौरान राजनीतिक नेतृत्व के साथ विचारों के विरोधाभास के कारण फैसले लेने में असुविधा। सिविल सेवक व नागरिक। तो सिविल सेवक के पद पर रहते हुए नागरिकों की मांग समस्याओं के समाधान हेतु अनेक अफसरों का निर्णय सही गलत, उचित अनुचित जैसे मानव विचारों की दुविधा में अटक जाता है। फिर सिविल सेवकों के मध्य मंत्रालय विभागों में नियुक्त विभिन्न अधिकारियों के समय के पारस्परिक हित, व्यक्तिगत हितों तथा वैचारिक मतभेद में भी निर्णय में दुविधा कारण बन सकते हैं। अंतरात्मा विभिन्न अवसरों पर व्यक्ति के चारित्रिक गुणों और मानवीयता, सहानुभूति, कर्तव्यपरायणता के बोध द्वारा उचित निर्णय में सहायता करती है। अतः प्राय अंतरात्मा की आवाज को ईश्वर की आवाज माना जाता है। फिर प्रशासन में नैतिक दुविधा का समाधान निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, प्रशासन की लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ा के। तो बहुलवादी संसदीय लोकतंत्र में सिविल सेवकों का नैतिक कर्तव्य है कि वे सेवकों को राजनीतिक सत्ता के अधीन कर लें और सीट से आने वाले सभी आदेशों का पालन करें, जबकि वे आदेश कानून सम्मत हों। यद्यपि सिविल सेवकों को समय राजनीतिक रूप से तटस्थ रखना चाहिए। यदि कोई राजनेता गैर कानूनी कार्य का आदेश देता है, तो सर्वप्रथम इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह आदेश किस प्रकार के कानून का उल्लंघन करता है। यदि इसके बाद भी राजनेता आदेश पर कायम रहता है, तो आदेश के लिखित में मांगे जाने और उसका जवाब लिखित में ही दिया जाना चाहिए। वैधता की अनिवार्यता। सिविल सेवकों को सदैव कानून का पालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक सार्वजनिक हितों की रक्षा की जा रही है। यह मनमाने निर्णयों पर नियंत्रित करता है तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। फिर सत्यनिष्ठा की अनिवार्यता। यह प्रशासनिक आचरण में आंतरिक आत्मनियंत्रण का स्रोत है। सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत और अव्यावसायिक सम्मान और प्रतिष्ठा का मामला है, न केवल बाहरी रूप से आरोपित दायित्व। फिर सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए कई देशों ने लोक सेवकों के लिए आचार संहिता को विकसित किया है। संवेदनशीलता की अनिवार्यता। सिविल सेवकों को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जनता की जरूरतों तथा मांगों पर ध्यान देना चाहिए, मानव और समाज विकास के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसमें सर्वोदय और अंत्योदय जैसी विभिन्न धारणाएं शामिल हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर गौरवशाली सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है और वह अपने शुभ अवसर को अभिभूत था, जो सिविल सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए उसको मिलने वाला था। परंतु सेवा कार्य ग्रहण करने के सिर बाद उसे महसूस किया कि वस्तु स्थिति उतनी सुंदर नहीं जितनी उसने कल्पना की थी। उसने अपने विभाग में व्याप्त अनेक अनाचार पाए। उदाहरण के रूप में विभिन्न योजनाओं अनुदानों के अधीन निधियां
दुर्विनियोजित की जा रही थी। सरकार सुविधाओं का अक्सर अधिकारियों व स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि स्टाफ को भर्ती की प्रक्रिया में दोषपूर्ण थी। भावी उम्मीदवारों को एक परीक्षा लिखनी होती थी, जिसमें काफ़ी नकलबाज़ी चलती थी। कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा के बाह्य सहायता भी प्रदान की जाती थी। रामेश्वर ऐसी घटनाओं को अपने वरिष्ठों की नज़र में लाया, परंतु उस पर अपनी आँखें और कान मुँह बंद रखने, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की सलाह दी गई और यह बताया गया कि जब उच्चतर अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था, रामेश्वर का भ्रम टूटा और वह व्याकुल रहने लगा। सलाह के लिए आपके पास आता है। ऐसे विभिन्न विकल्प सुझाइए जो आपके विचार और ऐसी परिस्थितियों में रामेश्वर के पास उपलब्ध हैं। इन विकल्पों का मूल्यांकन करने और सर्वाधिक उचित रास्ता अपनाने में आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे, यह भी बताइए। उपयुक्त परिस्थितियों में सुनील के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं। सुनील अपने विभाग में प्रचलित इस भ्रष्ट कार्य संस्कृति को अपना ले, जिससे उसे न केवल अतिरिक्त कमाई होगी बल्कि वह उच्च अधिकारियों का प्रिय भी बना रहेगा। किंतु इस विकल्प का चयन करने पर उसे अपने मूल्यों से समझौता करना होगा, जिससे वह आत्मग्लानि का शिकार होकर बिखर जाएगा। साथ ही देश व समाज की अपूरणीय क्षति होगी। तो सुनील भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुली लड़ाई लड़ेगा। दूसरा, जिसमें सुनील भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुली लड़ाई छेड़कर मीडिया आदि के माध्यम से भ्रष्ट कार्य संस्कृति का उजागर करे। इससे वह अपने मूल्यों की रक्षा करने के साथ समाज में भी सम्मान पाएगा। फिर किंतु ऐसा करने पर उसे उच्चतारी का विरोध, बार-बार स्थानांतरण के कारण मानसिक शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। समय भ्रष्टाचारी ना हो, साथ ही अपने सीमाओं के बाहर जाकर अधिकारियों के विरुद्ध कार्य ना करें। इसके तहत निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेशों के बजाय लिखित आदेश को मानना, भ्रष्ट अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करना और अपने अधीनस्थों को पारदर्शी व संस्कृति अपनाने हेतु प्रेरित करना। कार्यालय में प्रचलित भ्रष्ट कार्य संस्कृति के प्रमाणों को सतर्कता आयोग को उपलब्ध करवाना। अतः मैं सुनील को तीसरा विकल्प अपनाने का सुझाव दूंगा, क्योंकि नैतिक मूल्य की रक्षा करने के साथ साथ एक सीमा तक भ्रष्ट कार्य संस्कृति पर रोक लगाने का समन्वित प्रयास करता है। फिर अगला है, गांधी जी के अनुसार सत्य का व्यापक अर्थ है, बताइए। गांधी जी ने सत्य की तुलना ईश्वर से की है। इसके अनुसार सत्य ईश्वर है। इस कथन ईश्वर सत्य है कथन से व्यापक है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति भी कथन में विश्वास कर सकता है। एक प्रशासक के लिए स्थित प्रज्ञता की क्यों आवश्यकता है? तो एक प्रशासक के लिए स्थित प्रज्ञता आवश्यक है, क्योंकि इससे भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं तथा व्यक्ति तथ्यों और साक्ष्यों को अधिक महत्व देता है। व्यक्ति पक्षपात से दूर हो जाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया दक्ष हो जाती है। और किस प्रकार ऋण की धारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को निर्धारित करती है? ऋण की अवधारणा प्रशासन में प्रासंगिक है, क्योंकि प्रशासक समाज के प्रति ऋणी होता है। उसने जो कुछ प्राप्त किया है समाज से प्राप्त किया है, इसलिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करके व्यक्ति समाज के ऋण को चुका सकता है। फिर कांट के अनुसार ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, फिर भी उसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। क्यों? नैतिकता की स्थापना के लिए कांट ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अर्थात कांट के नीतिशास्त्र में ईश्वर साधन है तथा नैतिकता साध्य है। परिवार को व्यक्ति की पहली पाठशाला कहा गया है। क्यों? मनुष्य के पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से ही प्रारंभ होती है। मूल्य निर्माण में परिवार का योगदान सर्वाधिक है, अतः परिवार व्यक्ति की पहली पाठशाला है। फिर नैतिक निर्णय क्या होता है? नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? नैतिक निर्णय लेना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें नैतिक सिद्धांतों, नियमों, सद्गुणों के अनुरूप विकल्पों का मूल्यांकन और चयन करना शामिल है। नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहली, प्रतिबद्धता, फल की चिंता किए बिना सही काम करने की इच्छा। फिर चेतना, निरंतर सही काम करने की जागरूकता और दैनिक व्यवहार में नैतिक विश्वासों को लागू करना। फिर योग्यता, जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने, विकल्प विकसित करने और संभावित परिणामों और जोखिमों का पूर्वानुमान करने की क्षमता कहलाती है योग्यता। फिर समय को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अप, अपने आप को अन्य की सेवा में खो दो। महात्मा गांधी। समय को खोजने का वास्तविक अर्थ हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों का पता लगाना नहीं, बल्कि मानव के अस्तित्व के उद्देश्य को जानने से है।
हमारा अस्तित्व समाज के अस्तित्व पर निर्भर करता है, क्योंकि जब सर्वोदय होगा तो हमारा भी उदय होगा। यह वाक्यांश गांधी के सर्वोदय की संकल्पना से संबंधित है। चरित्र की उन्नति तभी होगी जब हम अपने कार्यों के प्रभाव का आकलन समाज के संदर्भ में करना सीखें तथा मैं के भाव से आगे बढ़कर हम भाव रख सकें। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, न्याय रूपी सद्गुणों को तभी वास्तविक रूप से अपनाया है जब वे शोषित वर्ग के कल्याण के मार्ग पर चले। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। इसलिए समय को खोजने के लिए व्यक्ति को धर्म को अपने शरीर, धन, ज्ञान जैसे सभी संसाधनों का उपयोग करके समुदाय की सेवा का प्रयास करना चाहिए। फिर निजी संबंधों में सार्वजनिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो निजी संबंध निजी जीवन के पूर्वाग्रह सार्वजनिक जीवन में परिलक्षित होता है। फिर यदि निजी जीवन में सार्वजनिक संबंधों के बीच कोई टकराव होता है तब व्यक्ति को सार्वजनिक उत्तरदायित्व को महत्व देना चाहिए। इसी से नैतिक समाज बन सकता है। फिर नारीवादी विचारों के अनुसार निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर शोषणकारी गतिविधियां निजी जीवन में होती हैं। सिविल सेवकों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक संहिता और आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और पदार्थमूलक सुखवाद में क्या विरोधाभास है और इसे दूर करने के उपाय क्या हैं? तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद प्रत्येक व्यक्ति जन्म से संवारती है, अतः उसके सभी कार्य स्वयं हेतु सुख प्राप्ति व दुखों से बचने के लिए किए जाते हैं, अर्थात वही कार्य नैतिक है जिससे वह स्वयं को सुख बढ़ाता है। पदार्थमूलक सुखवाद वही कार्य नैतिक है जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो और न्यूनतम दुख सुनिश्चित होता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख सुनिश्चित होता है। दोनों में विरोधाभास यह है कि यदि व्यक्ति जन्म से स्वार्थवादी है तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हेतु प्रयास क्यों करेगा? इस विरोधाभास को दूर करने हेतु बेंथम ने दबाव का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यक्ति पर 4 बाहरी दबाव कार्य करते हैं: प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक। नहीं, प्राकृतिक और भौतिक तो सेम हो गए। तो प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। फिर मिल ने अतिरिक्त 5वां दबाव दिया जिसको आंतरिक दबाव भी स्वीकार किया है। प्रशासक द्वारा नैतिक दुविधा का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? तो प्रशासक के सामने नैतिक दुविधा आने पर निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रशासक की लोकतांत्रिक जवाबदेहिता। सिविल सेवकों को राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों का पालन करना चाहिए, परंतु यदि कोई राजनेता कोई अवैध कार्य करने का आदेश देता है तब सर्वप्रथम आदेश की अवैधता के बारे में राजनेता को बताया जाना चाहिए। यदि फिर भी आदेश पर बना रहता है तो आदेश से लिखित मांगे जाने चाहिए, उसका जवाब भी लिखित में दिया जाना चाहिए। फिर वैधता की अनिवार्यता। सिविल सेवकों को सदैव कानून का पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करता है कि जनहित की रक्षा की जा रही है। फिर सत्यनिष्ठता की अनिवार्यता। सिविल सेवकों को आचरण नैतिक संहिता आचार संहिता के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि यह आंतरिक आत्मनियंत्रण का स्रोत है। संवेदनशीलता की अनिवार्यता। सिविल सेवकों को समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, उन्हें लोगों की आवश्यकता व उपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए, सामाजिक विकास के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना चाहिए। मानव जीवन में नैतिकता किस प्रकार से पदोन्नति करने की चेष्टा करती है? प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? तो नैतिकता मानव जीवन को सफल बनाने की पहली शर्त है, जिसके अभाव में हमारी स्थिति वन्य जीव के समान हो सकती है। नैतिकता मानव जीवन में निम्नलिखित तत्वों को पदोन्नति करती है: शांतिपूर्ण सहस्तित्व जैसे आधारभूत मूल्यों की, ताकि समाज में अराजकता ना फैले और समाज का विकास हो सके। फिर समान शिष्टाचार के नियमों और सामाजिक मर्यादाओं की, ताकि स्वस्थ सामाजिक माहौल बन सके। फिर परोपकार, त्याग, समन्वय जैसी क्षमताओं की, ताकि व्यक्ति सिर्फ स्वयं केंद्रित होने के बजाय सामाजिक कल्याण में सक्रिय रहे। सत्य, न्याय, समानता से उच्चतर आदर्शों की, ताकि मानव समाज को निरंतर सही दिशा मिलती रहे। लोक प्रशासन में नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधनों के लोकहित में आवश्यक है। वंचित वर्गों को न्याय और मुख्य धारा से जोड़ने का एकमात्र माध्यम भी यही है। अगर लोक प्रशासक भी भ्रष्ट हो जाएंगे तो सामाजिक न्याय की संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी और वंचित समुदायों का संविधान और राज्य व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। फिर कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि मूल्य मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत हैं। इस संबंध में अपनी धारणा तर्क देकर बताइए। मूल्य को प्राय उन कसौटियों के रूप में देखा जाता है जिनके आधार पर कोई व्यक्ति, समूह, समुदाय किसी नियम, व्यवहार, कार्य को सही या गलत ठहराता है। प्राय सही सभी समाजों में उन्हीं मूल्य को अपनाया जाता है उनकी जरूरतों और परिस्थिति के अनुरूप हो। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मूल्य समाज सापेक्ष, समय और समाज सापेक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए किसी कृषि प्रधान समाज के लिए शाकाहार का मूल्य उत्तम माना जा सकता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेश में यह मूल्य अर्थहीन हो जाता है।
इसी तरह ठंडे प्रदेशों में मद्यपान करना जहाँ सामान्य बात है, वहीं भारत जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में हेय दृष्टि से देखा जाता है। अगर यही भौगोलिक स्थिति पलट दी जाए तो मूल्यों का यही क्रम भी बदल जाएगा। फिर इसके विपरीत एक अन्य मत भी है जो मानता है कि कुछ मानवीय मूल्यों की प्रकृति देश काल परिस्थिति से परे है। इसके पीछे यह तर्क काम आता है कि सभी मानव समाजों ने अपने ऐतिहासिक विकास क्रम में कुछ मूल्यों का विकास किया तो कुछ मूल्यों को त्याग दिया। इसी क्रम में कुछ ऐसे मूल्य भी विकसित हो गए जिससे कमोबेश सभी समाजों ने अपनी सामाजिक स्थायित्व और नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक माना, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, बड़ों का सम्मान आदि वे मूल्य हैं जिन्हें आधुनिक सभी समाजों में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। उपयुक्त दोनों विचारों और उनके पक्षों में दिए गए तर्कों के आधार पर मेरी धारणा यह है कि कुछ मूल्यों की प्रति प्रगति सर्वव्यापी है तथा शाश्वत होती है, किंतु अधिकांश मूल्य समय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। फिर लोकहित से क्या तात्पर्य है? सिविल सेवकों द्वारा लोकहित में कौन से सिद्धांतों और कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए? लोकहित सामूहिक रूप से जनता के हित को कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होता है और फिर इसमें लोगों के एक वर्ग का लाभ होता है किंतु दूसरों का कोई नुकसान नहीं होता। या फिर इसमें लोगों के एक वर्ग का लाभ होता है किंतु दूसरों का कोई नुकसान नहीं होता। वर्तमान में लोकहित प्रजातंत्र सरकार के स्वरूप, जन कल्याण, सरकारी नियोजन तथा न्याय के लिए आवश्यक हो गया है। सरल शब्दों में कहें तो लोकहित का तात्पर्य साधारण व्यक्तियों की जरूरतों व आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रशासनिक नैतिकता के अंतर्गत सिविल कर्मचारियों के लिए लोकहित के सिद्धांतों तथा कार्य विधियों का अनुसरण आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा सिविल सेवक आम जनता के प्रति सहयोगी, समानतापूर्ण, संवेदनशील तथा सकारात्मक व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। यदि लोकहित के सिद्धांतों पर विचार करें तो इसके अंतर्गत सिविल कर्मचारी पारदर्शिता, भागीदारी, परोपकार, स्वायत्तता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा जैसे सिद्धांतों का पालन करता है। साथ ही लोकहित के उन्नयन के लिए विवेकपूर्ण अधिकारों का भी उपयोग करता है। इन सिद्धांतों के पालन में सिविल कर्मचारी नैतिक मूल्यों पर स्थापित कार्य विधियों का अनुसरण करता है। लोकहित के अंतर्गत सिविल कर्मचारी में प्रत्येक व्यक्ति की मांग व जरूरत को समान महत्व व सम्मान के साथ पूरा करने का प्रयास करता है। सिविल कर्मचारी लोकहित की प्रक्रिया में उपयुक्तता, तत्परता, सहानुभूति, संवेदनशीलता का समुचित समन्वय करता है। फिर स्व परागण व पर परागकण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो कुछ अलग आ गया। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित पंचशील सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित पंचशील सिद्धांत यथा हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचारी न करना, झूठ न बोलना एवं नशा न करना, मानव को सदा संयमी और आचारपूर्ण जीवन जीने का संदेश देते हैं। ये सिद्धांत वर्तमान समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने में आज भी प्रासंगिक हैं। तो कौन कौन से हो गए? हिंसा नहीं करनी, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना। फिर साध्य मूल्यों से आप क्या समझते हैं? तो मूल्य वे जो पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष होते हैं, अर्थात जिन मूल्यों का महत्व उनकी उत्कृष्टता के कारण होता है, परिणामों के कारण नहीं। इसी कारण वे उच्चतम मूल्य कहलाते हैं। साध्य मूल्य मनुष्य की जिन मानसिक अवस्थाओं से संबंधित होते हैं, उनका शुभ होना किसी देश काल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, वे सदैव और सर्वत्र शुभ होते हैं। सौंदर्य संबंधी मूल्य, बौद्धिक मूल्य और धार्मिक मूल्य प्राय साध्य मूल्य माने जाते हैं। एक लोक सेवक की राजनीतिक अभिवृत्ति के आवश्यक अवयव कौन से हैं? एक लोक सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए तथा समतावाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, समाजवाद, लोकतंत्र, संविधानवाद, कानून के शासन में विश्वास, विकेंद्रीकरण, मूल्य अधिकारों में आस्था, पूर्ण न्याय, जनता के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा राजनीतिक तटस्थता आदि आवश्यक अवयवों वाली राजनीतिक अभिवृत्ति रखनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार कौन से संबंध नैतिक होते हैं? शास्त्र के अनुसार वे संबंध नैतिक हैं जिनमें टकराव होता है, क्योंकि दो व्यक्तियों के विचार हमेशा समान नहीं होते। यदि टकराव नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य ने समय को वस्तु में परिवर्तित कर लिया है। फिर नोलन समिति के तो ठीक है। फिर सर्म धर्म व लोक संग्रह में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक कल्याण को महत्व देते हुए गीता में स्वयं धर्म के पालन पर बल दिया है। गीता में उल्लिखित निष्काम कर्म में कर्म अर्थात स्वयं धर्म की व्याख्या वर्ण आश्रम व्यवस्था से ली गई है, जो कि गुण व कर्म पर आधारित है। गीता के अनुसार आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह को ध्यान में रखकर किए गए कर्म ही व्यक्ति के मोक्ष प्राप्त करने से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। परहित में किए गए कर्मों को लोक संग्रह, जन कल्याण कहा गया है।
आसक्ति रहित होकर समत्व जीवों के प्रति अहिंसा, अक्रोध, अद्रोह, करुणा, सत्य, सद्भावना, परोपकार आदि का पालन करने से मनुष्य में देवत्व गुणों का आगमन होता है। स्वार्थ से कर्म तुच्छ व बंधन कारक हो जाते हैं, जो जन कल्याण की अभिष्ट नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारतीय को दी गई 3 सलाह क्या है? तो पहला, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 3 सलाह दी गई जो हैं, हमें गांधीवादी विरोध के तरीके जैसे असहयोग, सविनय, अवज्ञा आदि को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन कमजोर होता है। यदि आपको अपनी मांग मनवानी है तो उसके प्रति जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, जैसे चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करनी चाहिए। फिर चमत्कारी व्यक्तित्व का बिना सोचे समझे अनुयायी नहीं बनने चाहिए। और तीसरी, राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, हमें सामाजिक लोकतंत्र अपनाना चाहिए, अर्थात सामाजिक निर्णयों में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। फिर समय को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि हमें अपने अन्य की सेवा में खो दें, तो ये अपन ने देख लिया था। फिर नैतिक जीवन में मूल्यों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो भूमिका आदर्श के रूप में ये जीवन के व्यवहारिक नैतिक आचरण को प्रभावित करते हैं। फिर निर्णय निर्माण में सहायक, अच्छे बुरे सही गलत का फर्क समझ कर त्वरित निर्णय लेने में सहायक। फिर व्यक्तित्व निर्माण में नैतिक मूल्य युक्त व्यक्तित्व का चरित्र उत्कृष्ट कोटि का होता है। नैतिक चरित्रवान व्यक्ति परिवार के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी अच्छे से करता है। फिर नैतिक दुविधाओं को हल करने में सहायक, अंतरात्मा की आवाज के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता। फिर समाज में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित। फिर मानवीय चिंताओं से आप क्या समझते हैं? तो मानवीय चिंताएं, आर्थिक आयाम, ये गरीबी, आर्थिक समानता, आर्थिक शोषण, भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और उपभोक्तावाद संस्कृति, बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा दे। फिर सामाजिक आयाम, सामाजिक भेदभाव, शोषण, समाज में बढ़ती घृणा, असहिष्णुता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, रंग भेद, नस्ल भेद, अंधविश्वास, रूढ़िवाद को बढ़ावा। फिर वैश्विक चिंताएं, जो जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, आतंकवाद, महामारी, शरणार्थियों का संकट, गृह युद्ध, परमाणु हथियार, वैश्विक सहयोग का अभाव, शस्त्रों की होड़ बढ़ना, सैन्यकरण, मानवाधिकारों का हनन, नई तकनीकों से उत्पन्न चिंताएं आदि। फिर व्यक्तिगत स्तर पर संबंधों में तनाव, बढ़ता हुआ मानसिक तनाव, नैतिकता की कमी, नैतिक दुविधा, आध्यात्मिकता की कमी। फिर परिणाम निरपेक्ष नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसमें कांट का योगदान का प्रकाश डालिए। नीतिशास्त्र की वह विधा जो किसी भी कार्य का नैतिक मूल्यांकन कार्य के परिणाम के आधार पर नहीं अपितु कार्य हेतु लिए गए संकल्प के आधार पर करती है, परिणाम निरपेक्ष नीतिशास्त्र कहलाता है। इमैनुअल कांट का योगदान, इन्होंने लाभ हानि भावनाओं से परे कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर संकल्प अर्थात शुभ संकल्प से किए गए कार्य को नैतिक कार्य माना है। फिर है कांट के अनुसार व्यक्ति को अपने भावनात्मक पक्ष को नियंत्रित कर बौद्धिक पक्ष को शिक्षित करना चाहिए। निरपेक्ष आदेश, नैतिक नियम आदेश काल परिस्थिति के सापेक्ष न होकर सार्वभौमिक होने चाहिए तथा इनका कठोरता से अर्थात आदेश के रूप में पालन किया जाना चाहिए। फिर नैतिकता के सूत्र, सार्वभौमिकता का नियम होना चाहिए, मनुष्य को साध्य मानने का नियम होना चाहिए, स्वाधीनता का नियम और स्वयं को साध्यों के राज्य का विधायक समझना। तो स्वयं को साध्यों के राज्य का विधायक समझना। फिर नैतिकता की पूर्व मान्यता क्या है? तो है संकल्प की स्वतंत्रता हो, आत्मा की अमरता हो और ईश्वर का अस्तित्व। तो संकल्प की स्वतंत्रता यानी नियतिवाद के विरुद्ध यह अवधारणा व्यक्ति के संकल्प लेने के लिए स्वतंत्र मानती है। आत्मा की अमरता, पूर्ण नैतिक बनने के लिए जीवन छोटा होता है, इसलिए व्यक्ति नैतिकता के प्रति अतोत्साहित हो सकता है। यदि आत्मा की अमरता को स्वीकार कर किया जाए तो व्यक्ति नैतिक बनने के लिए प्रेरित होगा। फिर ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है ताकि व्यक्ति आनंद की प्राप्ति हेतु निरंतर नैतिकता के पथ पर रहे। तो नैतिकता की पूर्व मान्यता हो गई। फिर कर्तव्य के लिए, तो नैतिक कार्य कर्तव्य के रूप में समझें तथा किए जाने चाहिए। और इमैनुअल कांट का योगदान भी देख लेते हैं। तो इन्होंने लाभ हानि भावनाओं से परे कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर संकल्प अर्थात शुभ संकल्प से किए कार्य को नैतिक कार्य माना। कांट के अनुसार व्यक्ति को अपने भावनात्मक पक्ष को नियंत्रित कर बौद्धिक पक्ष को सशक्त करना चाहिए। निरपेक्ष आदेश यानी कि नैतिक नियम देश काल परिस्थिति के सापेक्ष न होकर सार्वभौमिक होने चाहिए, इनका कठोरता से आदेश के रूप में पालन किया जाना चाहिए। फिर भारतीय समाज सुधारकों के मूल्य व आदर्शों का भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। तो भारतीय समाज सुधारकों ने व्याप्त कुरीतियों अंधविश्वासों को दूर कर सामाजिक चेतना लाने का प्रयास किया। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध कर हिंदू धर्म में व्याप्त कर्मकांड व अंधविश्वासों
को दूर कर सुधार की मुहिम चलाई तथा सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, प्रदा प्रथा का विरोध कर विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन कर स्त्रियों के जीवन स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की वकालत की। पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की, शिक्षा पद्धति की कमियों को दूर कर आधुनिकता को प्रोत्साहन दिया। फिर आए स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर की अभिव्यक्ति तथा प्रत्येक जीव में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर विवेकानंद जी ने जातिवाद, नस्लवाद, छुआछूत को विरोध किया। वे संस्कृतियों के समन्वय में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि पूर्व का अध्यात्म में पश्चिम का विज्ञान एक साथ दुनिया में चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा, विचारों, कार्यवाहियों के माध्यम से लोगों को सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया। राजनीतिक लाभों, पश्चिम प्रेरित सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। विवेकानंद जी ने युवाओं को काफी हद तक प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मत्याग जैसे 5 सूत्र दिए। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, विधि का शासन आदि शामिल है। इन्होंने जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया तथा सामाजिक समानता का समर्थन किया। इन्होंने मानवाधिकारों का समर्थन किया तथा रक्षा हेतु शिक्षित होने, संगठित होने तथा संगठित होने संघर्ष करने का सुझाव दिया और उन्होंने मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। फिर महात्मा गांधी, इन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दी जिसके तहत सभी लोगों का भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना है। इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया तथा सामाजिक समानता का समर्थन किया। इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और गांधी जी ने लैंगिक असमानता का विरोध किया। इन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा तथा राजनीतिक निर्णयों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की। फिर महर्षि अरविंद, इनके अनुसार सभी मनुष्यों में ईश्वर की उनकी अवधारणा सामाजिक समानता का समर्थन तथा जातिवाद, छुआछूत, लिंग भेद, क्षेत्रवाद का विरोध करती है। सर्वमुक्ति की अवधारणा समाज के बहुसंख्यक, अमीर व विकसित वर्गों के साथ अल्पसंख्यक, गरीब व वंचित सभी वर्गों के कल्याण व विकास पर बल देती है। अरविंद के शिक्षा संबंधी विचार न केवल शिक्षकों बल्कि अभिभावक, प्रशासकों व समाज हेतु भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी शिक्षा बौद्धिक क्षमताओं के विकास, इंद्रियों व नियंत्रण व सामाजिक मस्तिष्क के सार को समझने पर केंद्रित है। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति के महत्व पर बल देते हुए वेदों की लोटों का नारा दिया, वैदिक शिक्षा का प्रसार समर्थन किया, जन्म के स्थान पर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा, महिलाओं और शूद्रों को ज्ञो यज्ञोपित अधिकारी माना, तीर्थ यात्रा, अवतारवाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया किंतु यज्ञ अनुष्ठान पर बल दिया। सर्वप्रथम राज्य की बात कर राज्य के महत्व का प्रतिपादन किया। फिर लोगों को जागृत करने के लिए महिलाओं को जागृत करना चाहिए। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। जवाहरलाल नेहरू। तो उपयुक्त कथन महिला सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करता है। यदि महिला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मानसिक आधार पर सशक्त होती है तो इसका सकारात्मक परिवार, समुदाय, देश और समुदाय पूरे देश पर नजर आता है। फिर महिला सशक्तिकरण का प्रभाव परिवार पर, तो शिक्षित सशक्त महिलाएं परिवार को मजबूत आधार प्रदान करती है, पारिवारिक निर्णयों में समान रूप से भाग लेती हैं, घरेलू हिंसा का संभावना कम होती है, बच्चों के बेहतर शिक्षा का प्रदान करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, मजबूत पारिवारिक रिश्तों को बनाना, परिवार की आय में वृद्धि, बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करना। फिर समुदाय पर प्रभाव, महिला सशक्तिकरण के कारण विभिन्न सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह, दहेज, बालिका भ्रूण हत्या में कमी आती है। सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिलाएं सामुदायिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि में सुधार के लिए कार्य करती हैं। कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग आदि में योगदान प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। फिर राष्ट्र पर प्रभाव, सशक्त, आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर महिलाएं राष्ट्र के सामाजिक न्याय, गरीबी में कमी, शिक्षा में सुधार, लैंगिक समानता में वृद्धि, फिर आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, कुटीर उद्योगों का विकास, कार्यबल में विविधता आदि तथा राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय में भाग, नीति निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करना, विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर महिला सशक्तिकरण के संबंध में विभिन्न विचारकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार एक राष्ट्र की प्रगति का मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति से पता चलता है। स्वामी विवेकानंद स्त्रियों को समाज का निर्माता, राष्ट्र की उन्नति का मापदंड बताते हैं। अतः किसी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण एक अपरिहार्य जिसे
शिक्षण संस्थाओं, एनजीओ, सामाजिक संगठनों, परिवार आदि द्वारा शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर आदि प्रदान कर प्राप्त करने का प्रयास करने चाहिए। फिर अगला है पवित्र संकल्प से आप क्या समझते हैं? तो कांट के अनुसार ईश्वरीय संकल्पों को पवित्र संकल्प कहा जाता है। ईश्वरीय संकल्प पूर्ण रूप से बौद्धिक होते हैं, इसमें भावनाओं का अंश मात्र भी नहीं होता। फिर फ्रॉइड के नीतिशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो फ्रॉइड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इन मूल प्रवृत्तियों से एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसे इड कहा जाता है। चूंकि मनुष्य को सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, इस कारण वे इस विशिष्ट व्यक्ति का निर्माण होता है। इस कारण एक विशिष्ट व्यक्ति का निर्माण होता है, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। जिस व्यक्ति की इड सशक्त होती है वह कम नैतिक, कम सफल हो पाता है। जिसका सुपर ईगो सशक्त होता है वह जीवन में अधिक नैतिक, अधिक सफल हो पाता है। फिर अगला है सुख कलन के सिद्धांत क्या है, समझाइए। निकृष्ट सुखवादी बैंथम सुखों के केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं। वे सुखों के मापन हेतु सुख कलन सिद्धांत के तहत 7 तत्वों की व्याख्या करते हैं। पहली तीव्रता, अधिक तीव्रता का सुख, अधिक मात्रा का। फिर अधिक तीव्रता का सुख, अधिक मात्रा का। अवधि, अधिक समय तक रहने वाला सुख अधिक। फिर निश्चितता, जिसकी प्राप्ति अधिक निश्चित हो वो अधिक। निकटता, निकट भविष्य में मिलने वाला अधिक। उत्पादकता, जो भविष्य में भी सुख उत्पन्न करे वो अधिक। फिर शुद्धता, दुख रहित सुख अधिक। व्यापकता, जो अधिक लोगों को मिले वो अधिक। फिर ऋण नहीं चुकाने पर व्यक्ति को किस प्रकार का दुख भोगने पड़ते हैं? तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु तीनों ऋणों को चुकाना आवश्यक है। यदि ऋण नहीं चुकाए जाते हैं तो 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। पहला आध्यात्मिक दुख, व्यक्ति को स्वयं के शरीर के कारण होते हैं, जैसे बीमारी। फिर अधिभौतिक दुख, यह दुख दूसरे जीवों के कारण होता है, जैसे सांप काटने से उत्पन्न दुख। फिर है अधिदैविक दुख, आधिदैविक दुख यानी कि यह दुख देवताओं के कारण होता है, जैसे बाढ़, सूखा। ठीक है। फिर अनेकांतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यह जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार कोई वस्तु को कई दृष्टियों से देखा जाता है। जिसने जितने व्यक्ति इस जगत में हैं, उतने ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण किसी वस्तु को देखने के लिए अपनाए जा सकते हैं। इन दृष्टिकोणों में से प्रत्येक के दृष्टिकोण में आंशिक सत्य निहित है, किंतु यह अनेकांतवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि मनुष्यों में विवाद तथा मतभेद का कारण वास्तव में केवल अपने ही दृष्टिकोण को एकमात्र सत्य मान लेना है। फिर विवेकानंद के नैतिक दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये अपन ने देख चुके हैं, इसको हटाते हैं। फिर नैतिक संहिता व आचार संहिता में अंतर। तो बस इसका देख लेते हैं। नैतिक संहिता क्या है? मूल्य और नैतिकता पर आधारित सिद्धांतों का समूह, जिसके द्वारा सही या गलत के बारे में नैतिक निर्णय लिए जाते हैं। फिर आचार संहिता नियम और विनियमों का समूह, जो विशिष्ट परिस्थितियों में उचित व्यवहार की व्याख्या करता है। फिर राजनीतिक अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए। इनके विभिन्न रूपों पर टिप्पणी कीजिए। तो किसी राजनीतिक दल, विचारधारा, उम्मीदवार तथा राजनीतिक संस्था के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक अभिवृत्ति कहलाती है। ये भी अपन ने देख लिया था। फिर सार्वजनिक संबंध व निजी संबंध में एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये भी देख लिया था। फिर सिविल सेवा के संदर्भ में पारदर्शिता व जवाबदेहिता की प्रासंगिकता पर स्पष्ट कीजिए। तो पारदर्शिता का तात्पर्य है जानकारी साझा करना, खुले तरीके से कार्य करना, क्योंकि आम लोगों के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था भ्रष्टाचार की संभावना को न्यून करती है। फिर जवाबदेहिता, तो किसी व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों के प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होना। सिविल सेवकों को जन कल्याण के कार्य करने होते हैं। ऐसे में कार्यों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होने से कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फिर परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसमें कांट के योगदान को बताइए। तो अपन ने अभी देखा था। तो नीति शास्त्र के वह विधा जो किसी कार्य का नैतिक मूल्यांकन कार्य के परिणाम के आधार पर नहीं अपितु कार्य हेतु लिए गए संकल्प के आधार पर करती है, परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र कहलाता है। फिर इमैनुअल कांट, तो इन्होंने लाभ हानि भावनाओं से परे करते हुए चेतना से प्रेरित संकल्प अर्थात शुभ संकल्प से किए गए कार्य को नैतिक माना है। कांट के अनुसार व्यक्ति को अपने भावनात्मक पक्ष को नियंत्रित कर बौद्धिक पक्ष को सशक्त करना चाहिए। फिर निरपेक्ष आदेश बताया इन्होंने। फिर नैतिकता के सूत्र बताए, जो कि सार्वभौमिकता का नियम, मनुष्य को साध्य मानने का नियम, फिर स्वाधीनता का नियम और
समय को साध्यों के राज्य का विधायक समझना। फिर नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। कर्तव्य के लिए कर्तव्य फिर उन्होंने बताया। फिर महात्मा गांधी के नीति शास्त्र में भारतीय व पश्चिम दोनों दर्शनों का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें अपन इनको बताएंगे। जैसे गांधी विचारधारा न केवल राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक। गांधीवादी विचारधारा न केवल राजनीतिक, नैतिक व धार्मिक है, बल्कि पारस्परिक, आधुनिक व सरल व जटिल है। गांधी जी ने विचारधारा को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों से विकसित किया है, जो निम्न है। भारतीय दर्शन के प्रभाव, जैसे उपनिषद। गांधी जी ने उपनिषद से ईसा वास्यम इदम सर्वम नामक सिद्धांत लिया तथा इसी के माध्यम से अहिंसा व सत्य को व्यापक आधार प्रदान किया। अवधारणा सत्य को ईश्वर मानती है। इस हर व्यक्ति में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसलिए अहिंसा को अपरिहार्य साधन तथा सत्य को साध्य माना जाता है। भगवत गीता। गांधी जी ने भगवत गीता से स्वधर्म की अवधारणा ली तथा इसी के माध्यम से जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को सही माना। उन्होंने जातीय भेदभाव को कृत्रिम बताया, इसका विरोध किया। फिर जैन धर्म से इन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत लिया, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य शामिल है। फिर इनके विचारों में योग दर्शन का भी प्रभाव मिलता है। फिर पश्चिम विचारधारा का प्रभाव, ईसा मसीह। करुणा की शिक्षा ईसा मसीह से ली गई। फिर अनटू दी लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक से सर्वोदय की अवधारणा ली गई, तो सभी लोगों का भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास को इंगित करता है। फिर टॉल्स्टॉय व हेनरी डेविड थ्योरो, तो इसमें प्रभावित होकर गांधी जी ने प्रभुत्व अराजकतावादी विचारधारा दी, जिसमें राज्य के अस्तित्व को नकारा और प्रत्येक मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। फिर कर्तव्य वे उचित कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य बाध्यता का अनुभव करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में कर्तव्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो कर्तव्यों का अधिकारों से संबंध है, इसलिए कर्तव्य को समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के ऋण के रूप में माना जाता है। हमें अपने सर्वांगीण विकास का अवसर जिस समाज में मिलता है, वहाँ अधिकारों का उपयोग करते हुए कुछ नैतिक बाध्यताओं का भी अनुभव किया जाता है। ये नैतिक बाध्यताएं हमारी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित नहीं होती, इनका पालन करने का हमें अभ्यास करना पड़ता है। समाज हमारे लिए कई उचित कर्म समाज में हमारे लिए कई उचित कर्म होते हैं, परंतु सभी को करने के लिए हम बाध्य नहीं होते। कर्तव्य व उचित कर्म में यही भेद है कि कर्तव्य उचित कर्म होने के साथ बाध्यकारी भी होते हैं, जबकि उचित कर्म जो बाध्यकारी नहीं होते, उन्हें कर्तव्य नहीं कहा जाता। किसी परिस्थिति में दो या दो से अधिक कर्म करना मनुष्य के लिए उचित हो सकता है, परंतु किसी समय विशेष में कर्तव्य सिर्फ एक ही होता है। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कर्तव्य में संघर्ष होता है, जैसे सत्य बोलना भी हमारा कर्तव्य है तथा किसी की जान बचाना भी हमारा कर्तव्य है। यदि दोनों में संघर्ष हो तो चयन मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों में निश्चित नियम बनाकर समाधान नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि मानवीय परिस्थितियां बहुत जटिल होती हैं। परंतु व्यक्तिगत राग द्वेष छोड़कर तटस्थता के साथ व्यापक सामाजिक हित व विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि से कर्तव्य का निर्धारण किया जा सकता है। फिर अगला आता है, राधा कृष्ण ने धर्म को कैसे परिभाषित किया है? तो राधा कृष्ण के शब्दों में चार वर्णों, तो अपन ने देखा था। तो राधा कृष्ण के शब्दों में चार वर्णों, चार अवस्थाओं व चार पुरुषार्थों से संबंध मनुष्य के निषेध कर्तव्य समुदाय को धर्म कहा जाता है। इन्होंने धर्म के दो पक्ष बताए, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। फिर न्यूनतम राज्य की अवधारणा बताइए गांधी जी की। तो गांधी जी के अनुसार राम राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए न्यूनतम राज्य की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए, जिसके तहत राज्य की शक्तियों को अत्यधिक सीमित कर दिया जाना चाहिए। फिर गांधी जी ने न्यूनतम राज्य की तुलना ट्रेन के चयन से की है। सामान्य अवस्था में लोगों को इस चयन पर ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु संकटकालीन अवस्था में ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की बात कही है। आत्मपूर्णवाद से आप क्या समझते हैं? आत्मपूर्णतावाद अनुसार जगत की उत्पत्ति परम और पूर्ण चेतन तत्व से हुई है तथा जगत निरंतर
पूर्णता की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। इसके अनुसार मनुष्य बुद्धि के विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सकता है और उसे करनी चाहिए। यह मनुष्य और ईश्वर में केवल चेतना का मात्रात्मक भेद मानते हैं। चेतना मनुष्य के स्तर तक पहुंच चुकी है और मनुष्य अन्य श्रेष्ठ अपनी बुद्धि के कारण है, विचारक इसके हीगल हैं। फिर भारतीय परंपरा के अनुसार कर्तव्य क्या है? तो भारतीय परंपरा के अनुसार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर्तव्य है। फिर जॉन रोल्स का नीतिशास्त्र किस प्रकार उपयोगितावाद की आलोचना करता है? उपयोगितावाद जहां अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को सुनिश्चित करने पर जोर देता है तथा अल्पसंख्यकों के हितों की अपेक्षा करता है, वही जॉन रोल्स के अपने न्याय के सिद्धांत के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के समानता, स्वतंत्रता, अवसर, सम्मान, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण आदि पर बल देता है। फिर एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता समझाइए। तो दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा 1965 में, जिसके तहत नस्ल, वर्ण, जाति, धर्म आधारित अंतर्निहित विविधता को अस्वीकार करते हुए सभी मनुष्य को बड़े जैविक समुदाय का अंग माना गया। यह दर्शन पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के मध्य एक ऐसी राह है जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हैं किंतु अवगुण नहीं हैं। वर्तमान प्रासंगिकता। तो यह दर्शन लोकतंत्र, सामाजिक समानता, मानवाधिकार आदि विचारों का समर्थन करता है। सभी धर्मों, जातियों का सम्मान, समानता आदि का समर्थन करता है। यह दर्शन उन नीतियों का समर्थन करता है जो श्रम, प्राकृतिक संसाधन तथा पूंजी के कुशलतम उपयोग व न्याय संगत वितरण को प्रोत्साहित करती है। इसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। यह दर्शन विविधता में एकता को समर्थन करता है। अतः सिद्धांत वर्तमान समय के सभी के लिए समावेशी विकास के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक है। कांट का नीति शास्त्र भगवत गीता से द्वंद्व रखता है। विश्लेषण कीजिए। हालांकि भगवत गीता इमेनुअल कांट दोनों के परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र का समर्थन करते हैं, अतः कुछ बिंदुओं पर दोनों में समानता है, वही कुछ बिंदुओं पर भिन्नता भी है। तो दोनों कर्तव्य पालन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कर्तव्य पालन के लिए इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक मानते हैं। आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और दोनों ही संकल्प स्वातंत्र को मानते हैं। फिर असमानता है। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, जबकि कांट का नीतिशास्त्र धर्म की अवधारणा से स्वतंत्र है। भगवत गीता ईश्वर में साध्य है। भगवत गीता में ईश्वर साध्य है जिस पर नैतिकता निर्भर करती है, जबकि कांट के लिए नैतिकता एक साध्य है जबकि ईश्वर एक साधन है। फिर गीता कम फल सिद्धांत को मानती है, जबकि कांट नीति शास्त्र में फल मात्र एक संभावना है। गीता का नीति शास्त्र लचीला है, जबकि कांट का नीति शास्त्र कठोर है। फिर प्रशासनिक उत्कृष्टता हेतु सर्वोदय विचार किस प्रकार उपयोगी है? तो अपन ने इसको देख चुके हैं, पर देख लेते हैं। सर्वोदय का विचार जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू लास्ट से लिया गया है। इसका अर्थ है सभी लोगों का भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना। यह विचारधारा उपयोगितावाद से श्रेष्ठ है क्योंकि वह सिर्फ अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की चर्चा करता है। मार्क्स के विचार भी सर्वहारा वर्ग के कल्याण तक ही सीमित है। आधुनिक विचारक सिर्फ भौगोलिक विकास की ही चर्चा करते हैं, परंतु सर्वोदय सभी लोगों के सभी प्रकार से विकास की चर्चा करता है। प्रशासन में इसका प्रयोग प्रशासनिक सिद्धांत के रूप में किया जाना चाहिए, अर्थात जब भी कोई निर्णय लिया जाए तब इस विचारधारा पर विचार किया जाना चाहिए। यह निर्णय अंतिम व्यक्ति में खड़े सबसे कमजोर व्यक्ति को निर्णय कैसे निर्णय का लाभ पहुंचाया जाए, इस पे केंद्रित है। फिर श्रेष्ठ सद्गुण को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न विचारकों के अनुसार इन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो श्रेष्ठ गुण जो मनुष्य के चरित्र व कार्यों को परिलक्षित होते हैं तथा मानवीय जीवन की श्रेष्ठता के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, सद्गुण कहलाते हैं। ये जन्मजात नहीं होते, अपितु नियमित अभ्यास से प्राप्त किए जाते हैं। सद्गुणी व्यक्ति अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। फिर विचारक सुकरात, जैसे कि ज्ञान बताया सद्गुण। प्लेटो ने विवेक, साहस, संयम और न्याय। फिर अरस्तु ने बताया मध्यम मार्ग। गांधी जी ने बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। राजनीति का अपराधीकरण, प्रशासन में नैतिकता के पतन के कारण। तो राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति, प्रलोभन का संरक्षण, काला धन, 311 के तहत दिया गया संरक्षण, लाल फीताशाही व भाई भतीजावाद। लोक सेवा के संदर्भ में जवाबदेहिता का अर्थ क्या है? लोक सेवकों की व्यक्तिगत व सामूहिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय
अपनाए जा सकते हैं। जवाबदेहिता का आशय लोक सेवाओं में सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्य, व्यवहार, निर्णयों हेतु उत्तरदायी होना। लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक कार्य निर्वहन के दौरान किए गए कार्य, निर्णय हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होना। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जबकि वरिष्ठ अधिकारी का उसके अधीनस्थ द्वारा संबंधित विभाग से संपादित किए गए कार्य हेतु सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना सामूहिक उत्तरदायित्व है। चूंकि लोक सेवकों के पास बड़े स्तर पर विशेषाधिकार तथा सत्ता होती है, जिनका पद सोपान के उचित माध्यम सिद्धांत को दरकिनार व सूचना के प्रवाह को अवरुद्ध कर दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसे में भ्रष्ट को रोकने में जवाबदेहिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति में जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के उपाय: भावनात्मक बुद्धि के प्रयोग के द्वारा, सत्यनिष्ठा के विकास के द्वारा, नियमों में कमियों को दूर कर उनका सरलीकरण कर, कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण, विभागीय जांच, पदोन्नति, पदावनति, निलंबन के द्वारा, आचार संहिता का पालन करके। फिर सामूहिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपाय: तो जन भागीदारी, सामाजिक अंकेक्षण व प्रत्येक सार्वजनिक विभाग के लेखाओं का वार्षिक अंकेक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, मीडिया, विधायी नियंत्रण पे निरीक्षण, सार्वजनिक जांच, सत्ता एवं उत्तरदायित्व का वैज्ञानिक वर्गीकरण आदि। फिर सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विस्तृत लेख लिखिए। तो सामाजिक न्याय, इसमें 5 बताए गए हैं। इस अवधारणा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई और इसने 5 बताए: संसाधनों तक पहुंच, न्याय संगतता, मानवाधिकार, भागीदारी, विविधता। ठीक है। फिर प्रशासन में कर्तव्यों के मध्य टकराव को किस प्रकार कम किया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। तो प्रशासन में जब प्रशासक यह निर्धारित न कर पाए कि तो कर्तव्यों में कौन से कर्तव्य का पालन किया चाहिए, तो कर्तव्यों के मध्य टकराव की स्थिति कहलाती है, जो बौद्धिक दृढ़ता के अभाव, किसी एक पक्ष की ओर झुकाव और स्थिति की स्पष्ट समझ के अभाव के आदि के कारण उत्पन्न होती है। प्रशासक को ऐसी स्थिति में भावना से परे अपने बौद्धिक पक्ष का प्रयोग करना चाहिए। प्रशासक को संवैधानिक मूल्य, प्रावधान, नियम, कानून व प्राकृतिक न्याय की सहायता लेनी चाहिए। प्रशासक को प्रत्येक स्थिति में कर्तव्यों के सोपान क्रम का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। प्रशासक द्वारा कर्तव्यों का टकराव को सार्वजनिक किया जाना चाहिए तथा कुछ परिस्थितियों में प्रशासक को स्वयं को उस प्रक्रिया से दूर भी हो जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बढ़े और जन विश्वास में वृद्धि हो। फिर उदाहरण: किसी प्रशासक को किसी उच्च अधिकारी द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाता है जो आचरण संहिता के विरुद्ध हो तथा मौखिक रूप से दिया गया हो, तो प्रशासक के समक्ष ये दुविधा उत्पन्न होती है कि वह उस आदेश का पालन करे अथवा नहीं। जहां आदेश का पालन करने पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होता है, वही आदेश न मानने पर वरिष्ठता के प्रति सर्विस एथिक्स का उल्लंघन होता है। अपनाए जाने वाले संभावित विकल्प: उच्च अधिकारी से आदेश लिखित रूप में मांगे जाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है उच्च अधिकारी द्वारा गए निर्देश किसी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते हों। फिर प्रशासक को प्रत्येक स्थिति में अपने कर्तव्यों के सोपान क्रम का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, अतः आदर्श आचरण संहिता का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिर अगला है, महात्मा गांधी ने स्वदेशी व्रत को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो महात्मा गांधी का स्वदेशी का विचार विदेशी के विरोध पर आधारित नहीं बल्कि स्वदेशी व विदेशी वस्तुओं के सह अस्तित्व पर आधारित है। किंतु यदि विदेशी वस्तु स्वदेशी वस्तु के अस्तित्व के लिए खतरा है, तो ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है ताकि अपने नागरिकों को आजीविका का साधन मिल सके। फिर उपयोगितावाद को परिभाषित कीजिए। तो उपयोगितावाद नीतिशास्त्र एक परिणाम सापेक्षवादी विचारधारा है जो कि उन कार्य, नियम, आदर्श को नैतिक मानती है जो कि उपयोगी हैं। यह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की वकालत करता है, अर्थात वही कार्य कर्म शुभ हैं, उपयोगी हैं जो व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित में होता है। विचारधारा के प्रमुख विचारक जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। फिर सुकरात का नीति शास्त्र वस्तुनिष्ठ नैतिक नियमों पर आधारित है, इसने नैतिकता में सद्गुणों पर बल दिया। फिर सोफिस्टों का नीति शास्त्र आत्मनिष्ठ नैतिक नियमों पर आधारित है, इसमें नैतिकता में सापेक्षतावाद व संदेहवाद पर बल दिया। अधिकार, कर्तव्य, जवाबदेही में संबंध स्थापित कीजिए। तो अधिकार व कर्तव्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तभी अन्य के अधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाती है। वहीं जवाबदेहिता अधिकारों को दुरुपयोग को रोकती है तथा कर्तव्यों के पालन को प्रोत्साहित करती है। अतः अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन के लिए जवाबदेहिता आवश्यक है। फिर भगवद गीता में उल्लिखित स्थित प्रज्ञता में अंतर्निहित मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, धैर्य, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, ईमानदारी और सहानुभूति। फिर अहिंसा श्रेष्ठतम आंतरिक मूल्य का समन्वय है।
टिप्पणी कीजिए। तो अहिंसा न केवल मन, क्रम, वचन से कष्ट पहुंचाना ही नहीं, बल्कि यह एक सक्रिय सकारात्मक मूल्य है जो दूसरों के प्रति दया, करुणा, स्नेह के भाव की से दूसरों स्नेह के भाव तथा दूसरों की सेवा के भाव को दर्शाता है। अहिंसा के दर्शन है। अहिंसा एक दर्शन है जिसमें विभिन्न आंतरिक मूल्यों का समन्वय है, जैसे कि धैर्य, साहस, क्षमा, सम्मान। तो धैर्य, अहिंसा में अपमान व आलोचना सहन करने की क्षमता शामिल है। साहस, निर्भयता के बिना अहिंसा संभव नहीं। फिर क्षमा, क्रोध, घृणा को त्याग कर शांति व सद्भाव स्थापित करना क्षमा गुण के कारण ही संभव है। सम्मान, दूसरों के प्रति सम्मान, अहिंसा एक अपरिहार्य गुण है। फिर बिना नैतिकता सामाजिक न्याय संभव नहीं। टिप्पणी कीजिए। तो ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना जिसमें एक सभी को समान स्वतंत्रता, समान अवसर उपलब्ध करवाना तथा कमजोर वर्ग को विशेष संरक्षण प्रदान करना ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में शामिल विभिन्न घटक जैसे सभी मनुष्यों की एकता, समानता, पुरुषों व महिलाओं के लिए समान अवसर, कमजोर व दलित वर्ग के प्रति सम्मान, मानवाधिकारों की सुनिश्चितता, सभी मामलों में मानवीय व्यवहार, सभी नागरिकों की गरिमा, जाति भेद का उन्मूलन, सबके लिए शिक्षा व संपत्ति आदि शामिल। इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न नैतिक मूल्यों तथा विभिन्न नैतिक अवधारणाओं का होना अनिवार्य है। अतः कहा जाता है कि नैतिकता सामाजिक न्याय का आधार है। फिर जटिल परिस्थितियों में बेहतर नैतिक निर्णय लेने में विभिन्न दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथन के संदर्भ में दृष्टिकोणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। जटिल परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने हेतु आवश्यक विभिन्न दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। पहला, उपयोगितावाद का दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण यह निश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य से कौन प्रभावित होगा, उस कार्य का चुनाव करना जिससे सबसे अधिक लाभ और कम को सबसे कम नुकसान हो। फिर अधिकारों का दृष्टिकोण, वे निर्णय नैतिक हैं जिससे सभी के अधिकारों की रक्षा होती है, वे किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होता। फिर न्याय का दृष्टिकोण, वह निर्णय नैतिक हैं जो निष्पक्ष व न्यायपूर्ण हो, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फिर सार्वभौमिक सुख का दृष्टिकोण, वे निर्णय नैतिक हैं जो सभी का कल्याण सुनिश्चित करते हैं, जैसे सर्वोदय, अंत्योदय, लोक संग्रह आदि। फिर सद्गुण दृष्टिकोण, सद्गुण के चारित्रिक लक्षण हैं जैसे हमारी उच्चतम क्षमता विकसित होती है। नैतिक निर्णय इन सद्गुणों के अनुसार होने चाहिए, जैसे सिविल सेवकों के आधारभूत मूल्य, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थता, समानुभूति, धैर्य, अनामनता आदि। फिर सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार पर संक्षिप्त टिप्पणी तो अपन ने देख लिया है। लोक सेवकों के निजी हित बनाम सार्वजनिक हित संबंधी नैतिक दुविधा को उदाहरण देकर समझाते हुए इसका निराकरण उपाय बताइए। तो यदि कोई लोक सेवक सरकार की निविदा, ठेका आवंटन संबंधी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा उसी लोक सेवक का कोई परिचित निविदा हेतु आवेदन करता है और यदि वह एक योग्य उम्मीदवार है, तो लोक सेवक के समक्ष यह नैतिक दुविधा है कि वह यदि उक्त व्यक्ति को ठेका आवंटन करता है तो उस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगता है, और यदि वह परिचित व्यक्ति को योग्य होने के बावजूद ठेका आवंटन नहीं करता तो लोक सेवक द्वारा कर्तव्य को उल्लंघन माना जाएगा। निराकरण, उपयुक्त मामले में लोक सेवक को सरकार के नियमों कानूनों का अनुसार पारदर्शिता पूर्वक ठेका आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए तथा समस्त उम्मीदवारों में से योग्यतम उम्मीदवार को ठेका आवंटन किया जाना चाहिए। लोक सेवक के लिए दायित्व है कि भाई भतीजावाद के आरोप से बचने मात्र के लिए उसे परिचित के आवेदन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा यह लोक सेवक द्वारा तटस्थता के लिए तटस्थता का उल्लंघन माना जाएगा। फिर है अगला, ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि घूस लेना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। कथन पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो घूस व रिश्वत लेना भ्रष्टाचार का ही एक प्रकार है जिसमें लोक सेवकों द्वारा व्यक्तिगत मौद्रिक हितों की पूर्ति हेतु अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर किसी एक पक्ष विशेष या व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जाता है। उपयुक्त कथन घूसखोरी जैसी जटिल समस्याओं के मात्र एक कारण को ही दर्शाता है, अर्थात केवल लोगों को ही घूसखोरी के लिए जिम्मेदार बताता है। लोग जागरूकता की कमी, काम जल्दी करवाने की भावना, अनियमितताओं को छुपाने तथा कानून से बचने के लिए अक्सर घूसखोरी की प्राथमिकता देते हैं। फिर घूसखोरी के कारण भी
के कई और भी कारण हैं जो निम्न है। जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, लोक सेवकों की विवेकाधीन शक्तियां, लोक सेवक की जवाबदेहिता का अभाव, सशक्त कानून का अभाव व अप्रभावी क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार एक स्थायी संस्कृति, अपर्याप्त वेतन, लोक सेवक में नैतिक मूल्यों का अभाव, नीति राजनीति में संरक्षण, लाइसेंस राज में इंस्पेक्टर राज इत्यादि। फिर उपरोक्त कथन यह भी दर्शाता है कि लोग द्वारा घूस देना बंद करना ही घूसखोरी की समस्या का एकमात्र मात्र समाधान है, जबकि इसके अतिरिक्त इस समस्या के कई समाधान है, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाना, प्रभावी ढंग से लागू करना, फिर विसिल ब्लोअर को संरक्षण, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल व पारदर्शी बनाना, वेतन विसंगतियों को दूर करना तथा बेहतर सुविधा प्रदान करना, सशक्त चरित्र वाले व्यक्ति को लोक सेवक पद पर नियुक्त करना, ई गवर्नेंस और आरटीआई को बढ़ावा, ईमानदार लोक सेवकों को प्रोत्साहन, प्रशासनिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। घूसखोरी एक समस्या है जिसका निराकरण के लिए सरकार, समाज, व्यक्ति, मीडिया इत्यादि का सामूहिक व निरंतर प्रयास आवश्यक है। फिर लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक से प्रत्याशित भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो लोक सेवक वह व्यक्ति है जो सरकार द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते हैं। ये स्वहित की तुलना में सार्वजनिक हित को महत्व देकर नागरिकों को विभिन्न सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध करवाते हैं। और इनकी प्रत्याशित भूमिकाएं जन कल्याण करना, कानून के शासन को सुनिश्चित करना, पारदर्शिता व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना, नीति निर्माण व कार्यान्वयन में संलग्नता, समन्वयकर्ता के रूप में। फिर नैतिक मूल्यों के निर्माण व शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो इस पे 3 स्तर हैं। नैतिक मूल्यों का निर्माण सुदृढ़ीकरण एक निरंतर व गतिशील प्रक्रिया है जो निम्न स्तरों पर लगातार जारी रहती है। पहले पारिवारिक, फिर सामाजिक और फिर शैक्षणिक स्तर पर। तो ये हो गए अपने कौन से? एथिक्स।